ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ये निकालना है कि उसके जो टाइम कंज्यूम हो रहे, इसके अंदर जो टाइम कंज्यूम हो रहे, हमें वो टाइम निकालना है। अगर तुम इसे बड़े ध्यान से देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक फॉर्मूले के ऊपर से पुट करना है, फिर एक कैलकुलेशन है, फिर आंसर निकालना है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे प्रॉब्लम को ना तो किसी फॉर्मूले की जरूरत है, ना कोई कैलकुलेशन की जरूरत है। ये हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, एक सिंपल प्रोसेस के अंदर निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसकी हिंट दे रखी है। इसकी हिंट कितनी दे रखी है? यहाँ पे 2 हिंट काफी है इसे प्रूफ करने के लिए। एक तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.8 से 0.4, 0.8 से 0.4। ये हाफ लाइफ है ना, टी हाफ लाइफ है ना ये, क्योंकि ये हाफ हो गया, अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो गया। और इतना होने में से टाइम कितना लगा? 15 मिनट। सो टी हाफ इज द 15 मिनट। मालूम हो गया, पहली लाइन से मालूम हो गया टी हाफ इज 15 मिनट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम 0.1 मोल टू 0.25। ठीक है, ये 0.025 होगा। क्योंकि 0.1 है ना, यहां से ये अपनी पहली हाफ लाइफ में कहा जाएगा 0.05, और वहां से कहा जाएगा 0.25। कितने हाफ लाइफ हो गए इसके? हाफ लाइफ कितने? ये फर्स्ट हाफ लाइफ है और ये सेकेंड हाफ लाइफ है। ये पहली हाफ लाइफ है, ये दूसरी हाफ लाइफ है। तो टोटल टाइम कितना भाई हमारा? टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हैं? 2, और एक हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है? 15। आंसर कितना आ गया? 30। आंसर कितना आ गया? 30। बाकी दूसरा तरीका भी है, लेकिन तुम्हें वो सीबीएसई में करना था, एंट्रेंस के अंदर तो बस यही तरीका है। एक बार उसने फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया तो तुम्हें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। वो एनसीईआरटी के फॉर्मूले भूल जाओ। ये हमारा दूसरा जो रिएक्शन है, इसके पीछे एक छोटी सी टेक्स्ट है। इससे फोटोकेमिकल रिएक्शन तुम्हें बता रखा है। फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से होते? ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है विच हैज बीन इनिशिएटेड बाय लाइट। ऐसे रिएक्शन इनिशिएट और कैटलाइज्ड बाय लाइट। जैसे फेडिंग, कपड़ों के कलर उड़ जाना, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से। और इनमें जो रेट है, R is directly proportional to C and R is directly proportional to I. C is the concentration and I is the intensity of light. So the answer is ये वाले प्रॉब्लम हमने कर रखे हैं, ये वाले प्रॉब्लम हमने पहले भी कर रखे। इसमें तुम ये देखो कि उसने करा क्या है। उसने 3 डाटा दे रखे, एक log k, एक t और 1/t भी दे रखा, log k भी दे रखा है। तो हमें क्या करना? हमें क्या करना भाई? हमें यहां से निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी EA। हमें यहां से EA निकालना है। इसने ग्राफ प्लॉट करा होता, अगर इसने ग्राफ प्लॉट करा तो जो ग्राफ का स्लोप होगा, जो ग्राफ का स्लोप है, ये ग्राफ का स्लोप क्या है भाई? जो ग्राफ का स्लोप है इट्स से -EA/2.303 R। क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच है? ये ग्राफ किसके बीच में भी?
ये ग्राफ है log k वर्सेस 1/t, इनके बीच में ये ग्राफ है log k वर्सेस 1/t। तो 1/t, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा एक ही तो फॉर्मूला है, पूरे काइनेटिक्स में फॉर्मूला ही एक है। फॉर्मूला क्या हमारा, k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो अगर हमने log k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करा तो जो स्लोप है वो क्या आएगा, माइनस ई ए बाई आर। तो ये माइनस ई ए बाई आर है, हमने log ले रखा है इसने 2.303। हम इसके ऊपर वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं, इसके ऊपर वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हमने लिख लिया k2 माइनस k1 log k2 माइनस k1 कर लिया इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 और t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 इंटू t2। तुम इस मेथड से भी बना सकते, इस मेथड से भी बना सकते। तो इस वाली केस में क्या करना, मैं ये कितना आ गया 1.8, इन्हें सब्सट्रैक्ट करा, कितना आ गया 1.8, ये वैल्यू पुट करी, ये हमें फाइंड आउट करना है 2.303 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है 769 माइनस 667 डिवाइडेड बाई 769 इंटू 667। हम जब इसे सॉल्व करते, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ए। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर इस वाली साइड पे एंटी लॉग लेने हैं, या यहाँ पे लॉग सॉल्व करा, लॉग सॉल्व करके बाय सॉल्विंग दिस लॉग वी विल गेट द आंसर ऑफ ई ए। यहाँ से हमें ई ए निकालना है, log 1.8, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई ए एंड दैट इज, क्योंकि यहाँ पे हमने r की वैल्यू कितनी ले रखी है, r की वैल्यू हमने ले रखी है 2, ये r की वैल्यू है 2, क्योंकि यहाँ पे इसने कह रखा है कैलोरी। अगर उसने जूल बोला होता तो वहां पे आंसर लेना था 8.314। अगर इसने जूल्स बोला होता तो यहाँ पे क्या लेते, अगर जूल्स बोला होता तो आंसर लेते 8.314। तो ये तरीका है इन्हें सॉल्व करने का, ये हम लोगों ने पहले भी कर रखे थे कि यहाँ पे इट्स ए ग्राफ प्रॉब्लम, इट्स ए ग्राफ प्रॉब्लम। ये ग्राफ प्रॉब्लम है, दो पैरामीटर्स के बीच ये ग्राफ है log k वर्सेस 1/t, उनके बीच का ये ग्राफ है log k वर्सेस 1/t, और इनका स्लोप निकाल के हम ये बड़े आसानी से निकाल सकते हैं।